बात समर ट्रांसफर्स के ऊपर आई, जो कि एक ऑब्वियस सवाल है सारे लिवरपूल फैंस के दिमाग में, और हर हर आई एम श्योर योर्गन क्लॉप के दिमाग में या प्लेयर्स के दिमाग में ये बिल्कुल 100% एक सवाल होगा। और उसका जवाब देते हुए जॉन हेनरी ने ये बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट वाइजली। हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। देखो यार, स्टार्ट करने से पहले मैं सबको हैप्पी होली विश करना चाहता हूँ। आप होली का त्योहार एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बी सेफ। बट हाँ, अब बात शुरू करते हैं। कल एक काफी इंटरेस्टिंग और बड़ा इंटरव्यू आया लिवरपूल के प्रिंसिपल ओनर जॉन हेनरी का। उन्होंने लिवरपूल एको को, डेव पावल नाम के रिपोर्टर हैं उनको एक इंटरव्यू दिया, और बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं है लेकिन कुछ काफी चीजें निकल के आई। तो देखो यार, लिवरपूल की सेल तो जॉन हेनरी ने पहले ही रूल आउट कर दी थी। वो बोल बोल दिया था कि लिवरपूल फुली सेल पे नहीं है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि हमने जब ये अनाउंसमेंट की थी तो हमने बोला था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, और आज भी हम वही पोजीशन में हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ पार्टनर्स के साथ। अब वो पार्टनर्स कौन है उसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में। बट लिवरपूल कंप्लीटली सेल पे कभी था ही नहीं, ऐसा ओनर्स ने बोला है। अब देखो यार, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुपर लीग जिम्मेदार है। ये जो डिस्कशन शिफ्ट हो गया है फुल सेल से, कि हम एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें सुपर लीग कहीं ना कहीं इसमें एक पार्ट प्ले करता है। और दिस इज सम मनी दैट दे आर चेजिंग, वो बात तो सच है। और दूसरी बात, उन्होंने बोला कि कुछ कुछ लोगों के नाम, जैसे बिली हॉगन जो कि लिवरपूल के सीईओ हैं, उनको बोला कि वो ही इज फुली कमिटेड टू द क्लब और वो कंटिन्यू करेंगे अपनी पोजीशन पे। आपको याद होगा बिली हॉगन ने माइक गॉर्डन से, जो कि एफएसजी में प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हैं, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी। और इस चीज ने थोड़ा एक रूमर्स को और भी ज्यादा सर्कुलेट कर दिया था कि एफएसजी अब लिवरपूल से अलग होना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना बंदा जो है पूरे ग्रुप में, उसको थोड़ा विड्रॉ किया है और लिवरपूल को एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पोजीशन में लाके खड़ा किया है। लेकिन इस इंटरव्यू में जॉन हेनरी ने बोला है कि माइक गॉर्डन ने थोड़ा टाइम ऑफ लिया था, बट ही हैज नॉट लेफ्ट द पोजीशन ऑफ एफएसजी प्रेसिडेंट। और वो लिवरपूल का जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो दो बैंक्स हैं, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं सर्च एक इन्वेस्टमेंट का। और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। बात समर ट्रांसफर्स के ऊपर आई, जो कि एक ऑब्वियस सवाल है सारे लिवरपूल फैंस के दिमाग में, और हर हर आई एम श्योर योर्गन क्लॉप के दिमाग में या प्लेयर्स के दिमाग में ये बिल्कुल 100% एक सवाल होगा। और उसका जवाब देते हुए जॉन हेनरी ने ये बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट वाइजली। अब ये वाइजली ने थोड़ा पैनिक स्प्रेड जरूर कर दिया है लिवरपूल फैन बेस में। एंड टू बी फेयर, उनकी 100% गलती नहीं है। एफएसजी ने जब भी ये बातें की हैं, तो उसका रीजन और उसका रिजल्ट ये एक निकला है कि हमने अपने जो कंपटीशन है उसके हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और क्या हमको समर में फिर से एक रिलेटिवली क्वाइट समर देखने को मिलेगा? देखो, मेरी जहां तक आप मेरे ऊपर आओगे तो मैं बोलूंगा कि आई थिंक वी विल सी अ लॉट ऑफ ट्रांसफर समर में। हम ट्रांसफर्स देखेंगे। क्या हम उतने ट्रांसफर्स देखेंगे जो एक एवरेज फैन जो बोल रहा है कि 3 से 4 हमको 3 से 4 फर्स्ट टीम प्लेयर्स हमको चाहिए इस टीम में एडेड? और मैं उस चीज से अग्री करता हूं कि मुझे 3 से 4 प्लेयर चाहिए हमको इस फर्स्ट टीम में। क्या हम उतना देख पाएंगे? आई हैव माई डाउट्स। मुझे लगता है कि आप इस चीज को शायद आप 2 से 3 ट्रांसफर विंडो में एग्जीक्यूट करते हुए देख पाओगे। शायद से एक ही ट्रांसफर विंडो में हमको नहीं देखने को मिले जो हम देखना चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी की बात की है जॉन हेनरी ने। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे क्लब्स को इंक्लूडिंग लिवरपूल पहले एक अनसस्टेनेबल पाथ पे जाते हुए, और वहां पे हमने कोई वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन क्या
सस्टेनेबिलिटी है इस चीज का आंसर अभी सबसे बड़ा है। देखो इसको अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को ब्रेक डाउन करोगे ना, तो तीन चीजें हैं। एक है सस्टेनेबिलिटी के बारे में काफी बात की है, तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए आपको कि आप जितना चाहते हो उतने सारे ट्रांसफर्स या उतना सारा पैसा शायद जॉन हेनरी नहीं देंगे इस एक ही ट्रांसफर विंडो में। और वी विल हैव टू मेक डू, हमको कुछ स्मार्ट डील्स ढूंढने पड़ेंगे। और वहां पे सबसे जरूरी चीज हो जाती है स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जो जो पोजीशन अभी भी खाली है। इसके ऊपर भी एक चर्चा हुई थी कि क्या हम ऐसा कोई लाएंगे जो यर्गन क्लॉप चाहते हैं, या फिर वो एक एफएसजी अपॉइंटमेंट होगा। उसके ऊपर डिस्कशन या उसके ऊपर जो खोज है वो जारी जारी है फिलहाल। और हमको एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि वो पोजीशन कब फिल होगी। दूसरी बात, अगर आप उस इंटरव्यू को ब्रेक डाउन करोगे तो दूसरी बात है पर्सनल। तो बिली हॉगन जो लिवरपूल के सीईओ हैं, जैसे मैंने पहले बोला, वो कंटिन्यू करेंगे। माइक गॉर्डन ज्यादा इन्वॉल्व होंगे वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स के साथ ढूंढने में। और तीसरी चीज है ट्रांसफर, जिसके ऊपर हमने अपने अभी अभी बात की। तो ये है अपडेट लेटेस्ट जॉन हेनरी के इंटरव्यू से, और ये सारी चीजें हमको पता चली हैं लिवरपूल के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग समर है। मैं एक चीज पर्सनली मानता हूं कि ये समर जो है वो जॉन हेनरी के लिए, एफएसजी के लिए और यर्गन क्लॉप के लिए एक टिपिंग पॉइंट है। यहां हमको डिसाइड करना है कि हम वी वांट टू हवर अराउंड हियर, कि वी वांट टू बिल्ड ऑन समथिंग जिसके ऊपर हमने पिछले 6-7 साल मेहनत की है, उसके ऊपर हम बिल्ड करना चाहते हैं, कि क्या हम वापस से एक जीरो पोजीशन पे आना चाहते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है कि फैन बेस के दिमाग में काफी सवाल है, और इसलिए एफएसजी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कुछ भी नहीं करते ये समर में, आई थिंक एक 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 साइजेबल पोर्शन जो है फैन बेस का हैज स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट एफएसजी। आपने देखा होगा पिछले मैच में एक प्लेन भी एनफील्ड के ऊपर, देयर वाज अ प्लेन फ्लोन जिस पे लिखा होता है यर्गन क्लॉप इन, एफएसजी आउट। अब वो कितना सीरियस है क्या है, बट आई आई सेंस ये समर के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर एफएसजी के ऊपर टाइड चेंज हो सकता है मेजोरिटी सपोर्टर्स का। तो ये दो तीन चीजें हैं यार। आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। अगर आप लिवरपूल फैन हो तो आपने क्या इस इंटरव्यू का, व्हाट हैव यू मेड ऑफ दिस इंटरव्यू, व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू सी मोर फ्रॉम द क्लब। आपको क्या लगता है कितने ट्रांसफर्स की जरूरत है, और क्या आपको लगता है कि हम कितने ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस समर ट्रांसफर विंडो में। वंस अगेन सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखते रहिए वेनिस एंड द मॉन्क वीडियो को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वी विल बी कमिंग अप विथ मच मोर कंटेंट। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड।